पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर इंग्लिश लैंग्वेज पर क्लिक करके तरतीब के साथ मुकम्मल ग्रामर सीख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन द यूज़ ऑफ वर्ब्स एंड टेंसेस। आपको मालूम होना चाहिए आजकल एरर बहुत सीरियस, सेंसिटिव और हसास पहलू बनता जा रहा है और ये हमारी लैंग्वेज की स्किल को जज करता है कि हमें किस हद तक महारत हासिल है। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कंपेटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के उन्वान से ये बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ आ रहा है। अच्छा, एरर इन द यूज़ ऑफ वर्ब्स एंड टेंसेस। पहला फिक्रा, आई हैव रिटन अ लेटर येस्टरडे। अच्छा, याद रखें हर टेंस के इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर होता है कि जिससे इशारा, इंडिकेटर लफ्ज़ का मतलब है इशारा, जिससे पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंडिकेटर हैं डेली, ऑलवेज, एवरी डे, ठीक है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट के इंडिकेटर हैं येस्टरडे, लास्ट, अगो, प्रीवियस। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनेट के इंडिकेटर हैं जो इशारा देते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, टुमारो, नेक्स्ट। इसी तरह नाउ जैसे लफ्ज है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंडिकेटर है। इसी तरह एवर, नेवर, बिफोर, टिल, ऑलरेडी, येट, ये परफेक्ट के इंडिकेटर है। इसी तरह सिंस फॉर आ जाए तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंडिकेटर है। तो आप कोशिश करें कि हर टेंस के इंडिकेटर आपको आना चाहिए, इससे आपको फौरन अंदाजा हो जाए कि ये फुला टेंस है। इसी तरह येस्टरडे लफ्ज आ गया, आई हैव रिटन ए लेटर येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट इंडेफिनेट का इंडिकेटर है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का, लिहाजा हम इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलेंगे और ये हो जाएगा आई रोट ए लेटर येस्टरडे। अच्छा, नेक्स्ट फिक्रा है डू नॉट स्पीक ए लाई। अच्छा, याद रखें एक लफ्ज कालोकेशन होता है। कालोकेशन होता है कि अहले जुबान मखसूस अल्फाज के साथ मखसूस अल्फाज का कम्बिनेशन होता है। कालोकेशन कम्बिनेशन, जैसे स्पीक ए लाई नहीं होता, स्पीक द ट्रुथ होता है, ठीक है ना। स्पीक ट्रुथ होता है और झूठ के लिए टेल ए लाई होता है, ठीक। तो कालोकेशन पर बहुत गहरी नजर रखें। डू नॉट स्पीक ए लाई नहीं होगा, डू नॉट टेल ए लाई होगा। अगर ट्रुथ होता तो फिर स्पीक ए रहता। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह ये भी कालोकेशन है, ओपन द नॉट, नॉट गिरहा, गांठ, उसको खोलना के लिए कालोकेशन है अनटाई। इसी तरह डिक्शनरी में लफ्ज देखना के लिए कालोकेशन है लुक अप, लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। इसी तरह एडमिशन लेना के लिए क्या होता है गेट एडमिशन, आप टेक एडमिशन। हम चूंकि उर्दू से आते हैं हमें इंग्लिश की कालोकेशन का बखूबी इल्म होना चाहिए। गेट एडमिशन होता है, ठीक है। इसी तरह छुट्टी लेना के लिए कालोकेशन है टेक लीव ऑफ, जिस बंदे की लेनी हो, यू है या जो भी। तो कालोकेशन पर बहुत गहरी नजर रखें। नॉट गिरा है तो फिर ओपन नहीं होगा, फिर इसके साथ अनटाई होगा। नेक्स्ट जुमला है द मर्डरर वाज हंग। अच्छा, एक होता है लटकाना, हैंग, हंग, हंग, क्या है हैंग, हंग, हंग, सॉरी हैंग, हंग, हंग है, गलती से लिखा गया, हैंग, हंग, हंग। अच्छा, एक होता है फांसी देना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है। फांसी वाला हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है, लटकाना वाला हैंग, हंग, हंग होता है। तो मर्डरर वाज क्योंकि फांसी वाला है लिहाजा हैंग्ड हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है ही हैज रिफ्यूज्ड माई इन्विटेशन, उसने मेरी दावत से इनकार कर। याद रखें कि काम से इनकार के लिए रिफ्यूज होता है लेकिन वो काम आगे होना चाहिए, यानी ही हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। इन्विटेशन काम नहीं है, इन्विटेशन कबूल करना काम। काम से इनकार के लिए रिफ्यूज होता है, हकीकत या किसी बात से इनकार के लिए डिक्लाइन होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आई लेड इन बेड फॉर 3 मिनट्स। अच्छा, ये ले वाला जो है इशू ये बहुत हसास है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है और ये बहुत गलतियां करते हैं। पहले गौर से सुन, लेटना, लाई, LIE लाई, सेकेंड फॉर्म है ले, LAY ले, तीसरी फॉर्म है लेन, LAIN लेन। फिर गौर से सुनना, लेटना वाला लाई, ले, लेन, और इंग लगाना हो तो LIE के साथ इंग नहीं लगाना, स्पेलिंग फिर चेंज हो जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, LYING लाइंग,
ठीक है, फिर गौर से सुने, लेटना, लाई, ले, लेन। इस तरह मैं बेड पर लेटा हूं तो सेकंड फॉर्म क्या लगेगी, ले। आई ले इन बेड फॉर 3 मिनट्स। अच्छा, इससे कुछ मिलते जुलते अल्फाज और उनकी फॉर्म्स में वजाहत कर देता हूँ। अच्छा, एक लफ्ज होता है लाई, झूठ बोलना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लाइड, लाइड होता है, इसमें ले लेन नहीं होता। अच्छा, एक इसकी दूसरी फॉर्म ले है, अंडे देना, वो ले लेड, लेड होता है। ठीक है, लाई लाइड, लाइड होता है, अंडे देना ले लेड, लेड होता है। ये बहुत आपने ख्याल रखना है। और बेलखसूस जब इंग लगता है लाई के साथ, लेटना वाले के साथ, तो स्पेलिंग चेंज होकर LYING हो। अच्छा, ये लेटा हुआ है और सेकंड फॉर्म लाई की सेकंड फॉर्म ले है, या हम ले लगाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट है द टीचर विद हर सन्स हैव कम। अच्छा, याद रखें, उस्ताद अपने बेटों के साथ आया। मरकजी शख्सियत उस्ताद है। विद या एज वेल एज के साथ, मेन शख्सियत के साथ जब कोई हो तो मेन शख्सियत के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएं। यानी मेन शख्सियत है टीचर, सन्स के हवाले से नहीं लगाना है। टीचर क्योंकि वाहिद है, लिहाजा हैव नहीं होगा, हैज होगा। इसी तरह कुछ और अल्फाज में बता देता हूं। आ नंबर ऑफ से मुराद प्लूरल होता है, ज्यादा लोग, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं। इसी तरह अगर मेजॉरिटी ऑफ हो तो फिर प्लूरल होता है, यानी आर होगा या हैव होगा। लेकिन मेजॉरिटी इन हो तो फिर सिंगुलर होता है, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज होगा। ठीक है, इसी तरह ज्यूरी जजों का पैनल होता है और कमेटी, ये किसी फैसले पर मुतफिक हूं तो सिंगुलर होते हैं, तकसीम हो जाए तो प्लूरल होते हैं। मैं फिर वजाहत कर देता हूं। और नंबर ऑफ जो होता है वो जमा होता है, मेजॉरिटी ऑफ जमा होता है, मेजॉरिटी इन वाहिद होता है। ज्यूरी और कमेटी मुतफिक का फैसला करें तो वाहिद होते हैं, और अगर तकसीम हो जाए तो जमा होते हैं। ये वाहिद जमा का बहुत ज्यादा रोल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है 2 and 2 makes 4। अच्छा, याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे ज्यादा न आने वाला इशू ये है कि फाइल वाहिद हो तो वर्ब को जमा बनाए, फाइल जमा हो तो वर्ब को वाहिद रहने दे, उलट चलना। तो 2 and 2 ये जमा हो, एंड की वजह से जमा हो, लिहाजा एस नहीं लग सकता। जमा हो तो वर्ब को वाहिद ही रहने दे, मेक्स नहीं होगा, मेक 4 हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है आई मेड हिम टू स्टैंड। अच्छा, कुछ लफ्ज हैं जिनके साथ टू ममनू है, टू आप नहीं लगा सकते। आई मेड हिम टू स्टैंड नहीं होगा, मेड के साथ मेक, मेड, मेड, इसके साथ हमेशा स्टैंड होगा, आई मेड हिम स्टैंड। और लफ्ज हैं वुड रादर, ठीक है ना, मैं भीख मांगने की बजाय मौत को तरजीह दूंगा, ठीक है। आई वुड रादर स्टार्व देन बैग, ठीक, इनके साथ भी टू नहीं लगता। वुड रादर के साथ नहीं लगता, हैड बेटर बेहतर होता के साथ टू नहीं लगता, हेयर सुनना इसके साथ टू नहीं लगता, डेयर जुर्रत करना। फिर मैं रिपीट कर दूं, इन लफ्जों के साथ आपने कभी टू नहीं लगाना, वुड रादर, हैड बेटर, हेयर, डेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट है आई वर्क हार्ड लेस्ट आई मे नॉट फेल। मैंने मेहनत की ताकि मैं नाकाम न हो जाऊं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब लेस्ट आए इसके बाद सिर्फ शुड लग सकता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग सकता है, शुड, ठीक है, एक बात। दूसरा, लेस्ट लफज हो, अनटिल हो, अनलेस हो, इसके साथ मुल्हिका फिक्रे में आपने कभी नॉट नहीं आना, क्योंकि इन लफ्जों में खुद नॉट मौजूद है। लेस्ट ऐसा ना हो के, इन लेस्ट में नॉट मौजूद है। एक तो नॉट काटना, एक शुड इस्तेमाल करना, लेस्ट आई शुड फेल हो। अच्छा, इसी तरह ये याद रखें कि बाज जिस तरह हम पहले कर रहे थे कॉलोकेशंस होती हैं, लेस्ट हो तो शुड इस्तेमाल होता है, सो दैट हो तो इसके बाद हमेशा मे इस्तेमाल होता। और ये मैं पहले बता चुका हूं, अनटिल और अनलेस के जुड़े हुए फिक्रे, अगले फिक्रे की बात नहीं, जुड़े हुए फिक्रे में नॉट नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि नॉट इनमें मौजूद होता। अच्छा जी, नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर 10 days। मैंने पहले इंडिकेटर की बात की थी, सिंस फॉर आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फिक्र होता। तो क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैव बीन या हैज बीन, ठीक है। तो ये ज्यादा है, स्टूडेंट्स हैव बीन। अच्छा, वर्ब के साथ इंग लगता है लेकिन ऑन स्ट्राइक के साथ नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। वैसे इंग लगता है हैव बीन गोइंग,
लेकिन ऑन स्ट्राइक के साथ आप एंग नहीं लगा सकते। तो ये होगा द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक फॉर 10 days। फॉर या सिंस जब भी आए परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। अच्छा जी, नेक्स्ट है आई शैल ब्रिंग टॉयज इफ आई शैल गो टू लाहौर। अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो मैं आपके लिए खिलौने लाऊंगा। उर्दू में दोनों फ्यूचर है, गा, लेकिन इंग्लिश इस बात को नहीं मानती। इंग्लिश कहती है पहला काम आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में करना हो जिसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। तो पहला काम क्या, इफ वाला सेक्शन जो है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज करें। इफ आई गो टू लाहौर आई शैल ब्रिंग टॉयज। दोनों शैल यानी दोनों फ्यूचर हो ही नहीं सकते। तो इस उन्वान से एहतियात करें कि दोनों फ्यूचर के फिक्रे नहीं होते। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। उर्दू में दोनों फ्यूचर हैं लेकिन आपने मेहनत प्रेजेंट इंडेफिनेट में करनी है, रिजल्ट उसका फ्यूचर एंड है, दोनों फ्यूचर नहीं हो सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट है डू यू वांट टू नो दैट हु एम आई। अच्छा, ये बहुत गलती होती है, याद रखें इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के फिक्रे में बिलखसूस हाफ से आगे यानी दैट वाला एरिया या हाफ से आगे कभी आप फिक्रा सवालिया नहीं बना सकते, हमेशा आपने फिक्रा मुस्बित बनाना। इसने पहली गलती की है, डू यू वांट टू नो दैट हु एम आई। हेल्पिंग वर्ब जब बाहर निकाला जाता है तो वो फिक्रा सवालिया हो जाता है। चूंकि ये हाफ से आगे है लिहाजा अब हम इसको सवालिया नहीं बना सकते, हम इसको पॉजिटिव अंदाज में बनाएंगे। सवालिया शुरू वाला हिस्सा हो सकता है, एंड वाला हिस्सा कभी भी सवालिया नहीं हो सकता। एक फिक्रे को हम क्या करेंगे, हु आई एम सीधा कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। दूसरा, आम फिक्रों में दैट लगता है लेकिन सवालिया फिक्रे दो किस्म के होते हैं। एक सिंपल सवालिया में दरमियान में दैट नहीं लगाना, सिंपल सवालिया में वेदर या एफ लगाना, और WH सवालिया में वही WH लगा देना। दैट आप नहीं लगा सकते सेंटर में, कुछ लोग दैट भी लगा देते हैं, वाई भी लगा देते हैं। याद रखें वाई लगेगा, दैट नहीं लगेगा। दैट सिंपल पॉजिटिव फिक्रों में लगता है। अच्छा जी, तो ये दैट भी उड़ा देंगे और इस फिक्रे यानी कि ये एंड वाली क्लॉज जो है इसको मुस्बित फिक्रों की तरफ बनाएंगे, बेशक फिक्रा सवालिया हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है वी इंजॉयड वेरी मच। हमने बहुत मजा ली। एक होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव होता है उसी बंदे की तरफ बात लौटे, ये काम मैंने खुद ही किया। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, वी का आवर सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। कुछ मखसूस अल्फाज हैं, इंजॉय, अवेल मौके से फायदा उठाना, अबसेंट, इनके साथ लाजमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा, ही अबसेंटेड हिमसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरी है लेकिन एंजॉय के नुमान से थोड़ा सा याद रखें। अगर इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लग सकता। वी इंजॉयड द मूवी, अब मूवी ऑब्जेक्ट मौजूद है लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मौजूद न हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरी होता है। इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि किसको इंजॉय किया, वी इंजॉयड वेरी मच, तो इसमें लाजमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे और वो है वी इंजॉयड आवर सेल्व्स वेरी मच। और लफ्ज याद कर ले, अवेल या अबसेंट के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। अच्छा 16 है ही डिड नथिंग बट प्लेड। अच्छा, ये डिड का एक खासा है कि डिड आ जाए तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगती, चाहे नफी फॉर्म हो या वैसे हो। तो ही डिड नथिंग बट प्ले होगा, यानी डिड के बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट है आई वर्कड हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड। ये गलती भी हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा करते हैं कि हम उर्दू में तो ऐसा होता है कि पहला हिस्सा माजी हो तो दूसरा भी माजी हो, लेकिन अंग्रेज कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने 20 साल पहले एक बात कही थी कि मैं उस वक्त लड़का हूं या स्टूडेंट हूं, तो मुझे कहना चाहिए मैं लड़का था क्योंकि माजी की बात हो जाए। अच्छा जी, आई वर्कड हार्ड, ये हिस्सा माजी आ गया। पहली क्लास जब भी माजी होगी सिवाय यूनिवर्सल ट्रुथ के आपने अगले हिस्से को लाजमन माजी करना, मे नहीं होगा, मे की माजी बनाएंगे तो माइट हो जाए। अच्छा जी नेक्स्ट है आइदर ही और आई आर रॉन्ग। अच्छा, आइदर आर और नाइदर नार में बहुत मोहतात होना। एक आइदर ऑफ होता है, एक और के साथ। जब आर या नार के साथ हो तो इसके बाद वाले फाइल को देखना है। आर के बाद क्या आ रहा है, आई, तो आई के उन्वान से क्या लगेगा, एम। ठीक है,
आर और नार के बाद वाले सब्जेक्ट को देखना है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वही लगेगा। ईच ऑफ अस हैव अ पेन। अच्छा गौर से सुने, दो चीजों के लिए, दो में से के लिए आइदर ऑफ होता है, ज्यादा में से के लिए ईच या एवरी होता है। दो में से ना के लिए नाइदर ऑफ होता है, ज्यादा में ना के लिए नन होता है। लेकिन इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाहिद इस्तेमाल करें। ईच ऑफ अस, ईच वर्ड आ गया, लिहाजा हैव नहीं होगा, हैज होगा। इस तरह एवरी आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, नन आ जाए, तो आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाहिद इस्तेमाल करना है। लास्ट है बीइंग टू कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट। अच्छा शुरू में प्रेजेंट पार्टिसिपल आप नहीं लगा सकते, ठीक है। मसलन वाइल गोइंग टू लॉ ना, शुरू में ना लगाएं, कोई लफ्ज लगा लें, वाइल गोइंग टू लॉ। इस तरह ये चूंकि मौसम की बात है और मौसम का फाइल इट होता है, लिहाजा इस फिक्र शुरू में इंग लगा दिया गलत है। इट बीइंग टू कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट। मैंने कोशिश की है कि तकरीबन वर्ब्स और टेंसेस की सारी एरर्स को रिपीट करूं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।